हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा विधि। देखो जरा, आज का जो वीडियो है स्पेशली इसका मेन टारगेट और कुछ नहीं है। काफ़ी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं, तो उन्होंने मेरे पास ये डाउट भेजे। इसमें से कुछ सीजीएल प्रीलिम्स के हैं, कुछ सीएचएसएल का एक आधा क्वेश्चन और सीजीएल मेंस के और जेट के तक के क्वेश्चन इसके अंदर हैं। ठीक है, तो वो कुछ एक क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। आप खुद भी ट्राई करना साथ के साथ और सोल्यूशन देखना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या बोला, इन ट्रायंगल एबीसी। और पहले बता दूं, मोस्टली क्वेश्चन ज्योमेट्री के हैं, 2 या 3 क्वेश्चन अर्थमेटिक के भी हैं। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल सी इज 90, डी इज अ पॉइंट ऑन सीबी सच दैट AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, AC इज 5 सेंटीमीटर, BC इज 12, फाइंड द लेंथ ऑफ AD। ये सिंपल सी बात, एक राइट एंगल ट्रायंगल उसने बनाया हमारे लिए। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या बोला उसने, ए सी और बी, ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा। AC कितना है 5, CB कितना है 12, तो ये कितना हो जाएगा 13। कॉमन ट्रिपलेट है। AD एक पॉइंट है सच दैट D इज एंगल बाइसेक्टर। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, तो इसको अगर x मान लेता हूं तो ये 12 माइनस x हो जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के बारे में थोड़ा सा बता दूं, अगर आप नहीं जानते तो मान लो ये कोई सिंपल ट्रायंगल ABC है, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये D पॉइंट है, तो थ्योरम होती है AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन DC। मतलब जो एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन है ये अपोजिट साइड्स की रेशियो को तोड़ता है इस रेशियो में। तो वही काम करना है, 5/13, 5 की साइड x है और 13 की साइड 12 माइनस एक्स है। अगर ऐसा करते हैं 12 60 माइनस 5x और ये 13x, 13 और 5 18x बराबर है 60। ऐसे काट दो, x का मान कितना होगा 10/3। अब ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है क्योंकि x का मान 10/3 है, हमें AD का मान चाहिए। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं ट्रायंगल ACD में, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। 5 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 25, 10 का स्क्वायर 100 और 3 का स्क्वायर 9। ये पूरी वैल्यू अंडर द रूट, यही हाइपोटेनियस की वैल्यू है। ठीक है, 25 निमा 225 और 100 325। वही बात है, 25 का मल्टीप्लायर है 5 तो आ जाएगा। ठीक है, नीचे 3 आ जाएगा और पीछे रूट में कितना बच जाएगा 13 बच जाएगा, क्योंकि 325 में से 25 निकालोगे 13 बचेगा। ठीक है, एक सिंपल थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, मैनिपुलेट कर रखा है डाटा, कोई बात नहीं। इन ट्रायंगल ABC angle C is obtuse angle. The bisector of exterior angle A and B meet BC and AC at D and E. AB AD B all equal AC भी निकालना है। ये क्या दे रखा है भाई, ये पता नहीं कौन से ईयर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा मुझे लग तो रहा है अजीबोगरीब। लेट अस सी, कलर चेंज कर लेता हूँ। उम्मीद सब ठीक होना चाहिए क्वेश्चन में। एंगल C ऑब्ट्यूज एंगल, चलो स्केल डायग्राम बनाएंगे तो हमारा दिमाग खराब हो जाएगा। ऐसा बना लेते हैं, हम का ज़्यादा स्केल के चक्कर में नहीं पड़ते। पॉइंट को C नाम दे लो, इसको A और B कुछ भी नाम दे लो। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, इसका कुछ तरीका सोचना पड़ेगा। बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल A एंड B, A और B को एक्सटीरियरली बाइसेक्ट करवाना है, तो मैं थोड़े से लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। मीट BC, BC को प्रोड्यूस करना है। अरे यार मेरी ड्राइंग खराब है ना, ये बड़ा लॉस देती है मुझे। चलो मैं डॉटेड प्रोड्यूस कर लेता हूँ। BC प्रोड्यूस हुआ D पॉइंट पे और AC प्रोड्यूस हुआ E पॉइंट पे। इनका जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो ऐसे जाके मिला, और इसका जो एंगल बाइसेक्टर हुआ वो ऐसे जाके मिला। हमें एंगल C निकालना है, राइट। एंगल C ऑब्ट्यूज है ना, हाँ एंगल C निकालना है, राइट। ठीक, तो ये एंगल अगर x है तो ये भी x है क्योंकि बाइसेक्टर है, तो ये 180 माइनस 2x हो जाएगा भाई। सिमिलरली अगर ये y है और ये भी y है तो ये 180 माइनस 2y हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये सी एंगल क्या बना, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। एक 180 तो कैंसिल हो गया, दूसरा बचा ना ये 180 से 180, तो ये बना 180 माइनस 2 टाइम ऑफ x प्लस वाई। तो मुझे सिर्फ x प्लस वाई याद करना है। डायग्राम थोड़ा सा दिक्कत करेगा, मैं बड़ा बनाता हूँ, ये थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा ना, बहुत छोटा हो जा रहा है। मैं दोबारा बना देता हूँ, तभी समझ में आएगा। ये पॉइंट C है, ये A है और ये B है। ठीक है, तो थोड़ा सा खींच लेते हैं क्योंकि एक्सटीरियरली बाइसेक्ट करवाना है। फिर समझाता हूँ, ध्यान से समझना। इसको भी एक्सटेंड किया गया है, इसको भी एक्सटेंड किया गया है, इसको D पॉइंट तक और इसको E पॉइंट तक एक्सटेंड किया गया है।
यहाँ जो एक्सटीरियरली बाइसेक्ट करेगा वो इस डी पॉइंट पे जाके मिलेगा, यहाँ जो एक्सटीरियरली बाइसेक्ट करेगा वो इस ई पॉइंट पे जाके मीट करेगा। मतलब ये एंगल अगर वाई माना जाता है तो ये भी वाई होगा, क्योंकि बाइसेक्ट में दोनों। तो स्ट्रेट लाइन होने की वजह से 180 माइनस 2y हो जाएगा। ये अगर x होगा तो ये भी x होगा, ये 180 माइनस 2x होगा। तो ये राइट एंगल, ये सिंपल ट्रायंगल भी होते हैं बेटा, तीनों ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो एक 180 से एक 180 तो कट जाएगा इक्वालिटी में, तो ये बनेगा 180 माइनस 2 टाइम ऑफ x प्लस वाई। मतलब ये माइनस का तो 180 हो जाएगा और प्लस का ही हो जाएगा, ठीक है ना। अब मुझे देखो इसने क्या बोला है कि ए बी, ये रहा ए बी, और ए डी और बी ई तीनों बराबर है, मतलब इनके सामने के एंगल बराबर होंगे। ये स्केल्ड नहीं है बेटा, ये स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन है। डायग्राम स्केल्ड नहीं है, इसलिए इसको गलत मत सोचना। तो इसमें देखो इसके सामने 180 माइनस 2y है, तो ये भी 180 माइनस 2y हो जाएगा। इसके सामने 182 माइनस है, तो इसके सामने 180 माइनस 2x हो जाएगा, क्योंकि एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं बेटा। तो ये भी एक ट्रायंगल है, तीनों एंगल का सम कितना है 180। डी ए बी में इनको जोड़ के देखता हूँ, ये 180 माइनस एक्स, 180 माइनस 2y, 180 माइनस 2y, 360 और 180 कितना होता है 540 माइनस 4y माइनस एक्स बराबर है 180। तो x प्लस 4y का मान कितना आ गया 360, x प्लस 4y का मान कितना बन गया 360। सिमिलरली 4x प्लस वाई का मान कैसे बनेगा, वो भी 360 आएगा। क्यों, क्योंकि जब इस वाले ट्रायंगल में प्रूव करने जाएंगे तब भी तो ये कहानी बनेगी इस ट्रायंगल के अंदर अंदर। तो ये 5x प्लस 5y है, 5 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर है 720 हो जाएगा। 5 से भाग दे दो, एक्स प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा 144, क्योंकि 700। एक्स प्लस वाई का मान रख दो बेटा, 2xy कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये मान रखना है बस 288 माइनस 180 कितना बचेगा 108 विल बी द राइट आंसर। ठीक है ना, थोड़ा सा है उल्टा पुल्टा क्वेश्चन सा ध्यान से करना है इसको। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, जिस स्टूडेंट आउट भेजा है ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सॉलिड लेवल का। एडवांस में ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए नॉर्मल, जहाँ आपको सोचना पड़े। द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन दिस रेशियो 4 5 6 in radius is 3 centimeter. The altitude corresponding of largest side as base, क्या है लार्जेस्ट साइड, उसको बेस मान लेते हैं। एल्टीट्यूड क्या होती है, हाफ बेस इंटू हाइट एरिया हो जाएगा ना, बेस 6x से हाइट, और एरिया क्या होता है इन रेडियस इंटू सेमी पेरीमीटर, 6 4 10 5 15 बटे 2, एरिया बराबर एरिया पुट कर दो, 3 से कटेगा 2 पे, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, h का मान कितना बचेगा 7.5। ये बेकार क्वेश्चन था। Side BC of right angle triangle ABC is divided into 4 parts PQ are respectively this square। वैसा भी क्वेश्चन होता है क्या, बड़ा गंदा है यार, सर चेंज करता हूँ। एक आधे क्वेश्चन तो यार देखो आज अच्छे मिले, क्या पता इवन नंबरिंग की अच्छी आई हो। ये थोड़ी सी बड़ी बनानी पड़ेगी क्योंकि 4 हिस्सों के अंदर तोड़नी है। ABC, बी राइट एंगल है, PQR, PQR। मैं फिर से कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि मुझे फिर से लाइनिंग डालनी है। देखो जरा, ये 4 पार्ट में है अगर ये x है तो ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है, ये पूरी साइड 4x होगी। वैसे इस साइड का नाम A है, इस साइड का नाम B है और इस साइड का नाम C है। तो थ्योरम अब जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है बी स्क्वायर होगा। चलो एक तो ये पाइथागोरस थ्योरम का यूज होगा, देखते हैं कैसे मैनिपुलेट करेंगे। हमें पूछा गया ए पी स्क्वायर प्लस ए क्यू स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर, ए पी स्क्वायर ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ए पी स्क्वायर क्या हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस में
4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर क्यों होगा भाई, ये x और ये x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक है, तो जब ए आर स्क्वायर निकालेंगे तो 3x का यूज होगा, 3 स्क्वायर प्लस में 3x का स्क्वायर यानी कि 9x स्क्वायर। इन तीनों को जोड़ के बताया गया है, इन तीनों को जोड़ते हैं तो बनता है 3 टाइम ऑफ सी स्क्वायर प्लस में 14x, ये बनता है। यही तो निकालना है बस, क्योंकि सी स्क्वायर का मान क्या बन जाएगा, सी स्क्वायर का मान बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इट्स सो इजी बेटा, इतनी सी बात है। सी स्क्वायर का मान क्या बनेगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट। तो ये वैल्यू तो रखनी है आपको, उठा के वहां पे रख देते हैं। और ध्यान रखो ए का मान 4x है, तो ए स्क्वायर का मान क्या बन जाएगा, 16x स्क्वायर। सी की जगह ये वैल्यू रख दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3b स्क्वायर माइनस ये 48x स्क्वायर बनेगा, प्लस में 14x स्क्वायर है, कितना बचेगा माइनस का 34x स्क्वायर। और ये किसके बराबर दिया है, ये दिया है 3b स्क्वायर प्लस में 17 एन ए स्क्वायर। एन ए का मान कितना है 4x, तो 16x स्क्वायर, जो कटता है काट लें, 3b से 3b कट गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, 17 से 2 पे कट गया, तो फाइनली बचा n इक्वल टू -2 डिवाइड बाई 16 दैट इज -1/8। तो n का मान कितना है, माइनस का 1/8। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन, ठीक है, तो आप नोट करके रखें। ओके, गिवन फिगर में ए बी सी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। एंगल बी 90 है, एंगल सी 60 है। अगर रेडियस स्मॉलर सर्कल की 2 है तो बड़ा सर्कल की रेडियस कितनी होगी। थोड़ा सा डायग्राम भी वो करना पड़ेगा ना, स्केच करना पड़ेगा। हालांकि बना बनाया दिया है, फिर भी थोड़ा सा बड़ा हमें बनाना पड़ेगा ताकि हम एंगुलर कंसेप्ट को थोड़ा खुल के समझ पाएँ। ये छोटा सर्कल है, ये बड़ा सर्कल है, छोटे की रेडियस 2 है, बड़े की पूछिए। ये एंगल 60 है। अगर मैं एक लाइन खींचता हूँ जो सेंटर से होके जाएगी, तो देखो ये 2 बन जाएंगे इससे, ये तो 2 है, ये x मान लो निकालना है, ये पूरा सेक्शन 4 हो जाएगा। ये 90 डिग्री होगा, ये 90 होगा। क्यों होगा भाई, सर्कल के सेंटर से बाहर के टेंजेंट पे हमेशा डिस्टेंस परपेंडिकुलर होती है। ये देखो ये टेंजेंशियल लाइन है, तो एंगल को बाइसेक्ट करेगी, यानी एंगल 30 डिग्री बचेगा। पूरा तो 60 था ना, ये टुकड़ा 30 बचेगा। और 30 के सामने की भुजा 2 है, तो 90 के सामने की भुजा 4 हो जाएगी, यानी पूरा कितना होगा, 4 होगा। इसको P नाम देता हूँ, इसको Q नाम देता हूँ। तो P और C का सेक्शन 4 होगा। 30-60-90 थ्योरम, 30-60-90 थ्योरम, 1:3:2। 1 के सामने 30 के सामने 2 था, ठीक है। 2 थोड़ा सा गंदा लिखा हुआ बेटा, मैं इसको साफ लिख देता हूँ। 2 है 30 के सामने, तो 90 के सामने 4 होगा, और ये 2 है ही, तो यहाँ तक की भुजा कितनी होगी, 6 होगी। और ये रेडियस है तो ये x होगी, ये पूरी साइड 6 + x होगी, अपॉन में दिस सेक्शन दैट इज 4 बराबर है बड़ी रेडियस अपॉन छोटी रेडियस। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि ये जो ट्रायंगल बनी ना, PCR नाम दे लो और QCM नाम दे लो, ये सिमिलर ट्रायंगल होंगे। ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये 30, दोनों में कॉमन एंगल हो गया, तो ये सिमिलर ट्रायंगल होगी, बस सिमिलरिटी लगा दी। 2 से कट कर दो, 2x बराबर है x + 6। x का मान कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। बेशक सीजीएल मेंस का हो, बट अप्रोच अच्छी होनी चाहिए, नो डाउट कि अप्रोच अगर ठीक है तो आप इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे। और ज्योमेट्री की वीडियो बनाई, उसको पूरा देख लेना। अच्छा ये है भाई बड़ा गंदा क्वेश्चन। प्रोडक्ट M is produced by mixing chemical X and chemical Y in ratio 5:4. Chemical X is produced by mixing 2 raw material A and B in 1:3. Chemical Y is produced by mixing B and C in 2:1. The final mixture is produced by mixing 864 unit of product M with water. The concentration of raw material B is 50% in the final mixture. Then how much water has been added to M? देखो जरा, ये थोड़ा मुझे और गंदा क्वेश्चन लग रहा है, हारने की कोशिश करेंगे। चलो ये रंग अच्छा दिखाई दे जाएगा।
एम के अंदर जो कंसंट्रेशन है मुझे इतना दिखाई दिया कि वो 9 है, 5 और 4 की रेशियो, जबकि ए और बी यहाँ पे मिला के 4 बनते हैं, यहाँ मिला के बी और सी 3 बनते हैं। तो हो ना हो ये 3 और 4 का मल्टीपल जो 12 है वो यहाँ लेके जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे पूरा कंसंट्रेशन बी पे डिपेंड करता है। 864 में जब x लीटर y ऐड हुआ तो उस पूरे कंसंट्रेशन में b 50% बना। तो मुझे अगर ये पता लग जाए कि b कितना है तो सारा खेल ही खत्म हो जाए। और b लाई करता है x के अंदर भी और y के अंदर भी। तो 3 और 4 का मल्टीपल 12, कि 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ बेटा। ये पूरा कितना होगा? 108। मुझे ये ज्ञात करना है 108 के अंदर b कितना है। ठीक है, 108 के अंदर b कितना है, मुझे सिर्फ इतना ज्ञात करना है। ये 108 हुआ तो ये 60 बनेगा और ये 48 बनेगा। तो 60 के अंदर 3 हिस्से भी हैं, 60 के 3/4 हिस्सा बी कितना है? 45। इस 48 के 2 हिस्से बी हैं, कुल 3 हिस्से थे, 3 में से 2 हिस्सा कितना होता है बेटा? 32। तो बी का मान 77 आया 108 में से। अब 108 की वैल्यू 864 यूनिट बताई गई है ना, एम की वैल्यू कितनी है? 864 यूनिट। 864 का 77/108 पार्ट कौन है? अकेला बी है ये। अब कहानी खत्म होगी। 9 से कटेगा 12 पे, 9 से कट जाएगा 96 पे, 12 से कटेगा 8 पे। 560 प्लस 56 कितना होता है? 616। ये बी है और बी की ये कंसंट्रेशन हाफ है फाइनल का, यानी फाइनल इसका डबल होगा। 1232 हो जाएगा। 1232 में से 864 अगर एम है तो बचा हुआ क्या है? 12 में से 4 गए 8। ठीक है बेटा, 12 में से 6 गए 6 और 3, 368 इज द फाइनल आंसर। ये आपके वोटर की वैल्यू है। ठीक है, तो अच्छा था क्वेश्चन, नो डाउट, बट अप्रोच कैसी है ये बहुत मैटर करता है। ये ब्लैंक आ गया। चलो बेटा यहाँ देख लेते हैं। अभिषेक टाइप 50 पेजेस एट द रेट ऑफ 30 पेजेस पर आवर। टाइम बता दो बेटा। 5/3 घंटे, सीधी बात है। 1 घंटे में 30 टाइप करता है, 50 पेज 5/3 में कर लेगा। इट कुड टाइप ओनली 50 एक्स्ट्रा पेजेस एट द रेट ऑफ 20 पेजेस पर आवर, यानी कि अब लिया उसने 5/2 घंटे। तो कुल टाइम कितना लगा दिया टाइप करने में? 5 दूनी 10, 3 पंचे 15, 25/6 घंटे लगा दिए। ये टोटल टाइम है उसका। वट हिज एवरेज स्पीड ऑफ टाइपिंग ओवरऑल, कैलकुलेट पेजेस पर आवर। टाइम तो लिया 25/6 घंटे, 100 पेज टाइप किए हैं। 100/25/6, 6 ऊपर आ जाएगा, 25 चौके 100, 6 चौके 24। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। एवरेज क्या होता है? टोटल सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म। A man's annual income has increased by ₹5 lakh, but the tax on income that he has to pay has reduced from 12% to 10%. Now he pays ₹10,000 more income tax. Find his increased income. देखो ना, सीधी बात है। 5 लाख बढ़ा तो ये 10% कम होने के बावजूद 10% टैक्स है, 5 लाख के ऊपर भी देगा, यानी 50,000 टैक्स देगा। ये टैक्स 10,000 ज़्यादा है, मतलब पुराना टैक्स कितना है? 40,000 रिडक्शन। और वो कह रहा है कि 2% की रिडक्शन है। तो 2% अगर 40,000 है तो 100% कितना होगा भाई? का 50 गुना, यानी कि 20 लाख। पुरानी इनकम 20 लाख है, नई इनकम 5 लाख से बढ़ गई तो कितनी होगी? 25 लाख। बच्चों वाले क्वेश्चन सीजीएल मेन 17 में आ रखे हैं। ठीक है, तो बेटा इतना आज का ये इतना ही सेशन था। आप अपने डाउट भेज सकते हैं। प्लस ये जो सॉल्यूशन उन्होंने निकाले हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत प्रॉपर और एफिशिएंट वे में इसी तरीके से मैथ सीखें, तो इस वीकेंड पे मैं मैथ का स्पेशल बैच लॉन्च कर रहा हूँ, जिसकी फ़ीस 2000 रुपीज़ रहेगी। और वो स्पेशली सीजीएल को टारगेट और बैंकिंग एग्जाम को टारगेट किया जाएगा। हालांकि सीजीएल ही मेन मान लो, क्योंकि अर्थमेटिक एडवांस सब उसके अंदर कवर होगा, पर बैंकिंग वाला बच्चा जो है चाहे ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि अर्थमेटिक बड़े अच्छे लेवल का होगा। नो डाउट आपको जो मुझसे पहले पढ़ चुके हैं उनको पता है कि चीज़ें कैसे करवाता हूँ। जो नहीं जानते हैं मुझे, वो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो 160 प्लस वीडियो पड़ी हैं, वो देख सकते हैं वहाँ से कि कराने का तरीका कैसा है। ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे कंटेंट नहीं आएगा, वो भी आता रहेगा। ठीक है, जिनको एक प्रॉपर और रेगुलेटेड मैनर में तैयारी करनी है वो बैच को ज्वाइन कर लें। जिनको ये कि कभी कभार वीडियो आती रहती है, हमारा काम चलता रहेगा, तो वो अपनी वैसे भी करते हैं। ठीक है, तो बैच के जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9466240290। मैं लिख देता हूँ यहाँ, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। बैच की डिटेल लेने के लिए आप मुझसे इस पर मैसेज कर सकते हैं। जैसे इसमें लाइव क्लासेस होंगे रिकॉर्डेड की बजाय। स्पेशली डाउट सेशन का टाइम आपको दूंगा। ठीक है, जूम मीटिंग आपसे करूँगा पर वीक, जिसमें आपके डिटेल मुझे चेक करनी होगी, जो हमेशा यूट्यूब के साथ भी करता रहा हूँ। मतलब पूरी ऑनेस्टी से हम प्रिपरेशन करेंगे इस चीज़ के अंदर।
बाकी डिटेल जानने के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और वीडियो सोल्यूशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।